हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोविजंस अंडर जीएसटी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान है जो कि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से लिया है। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने बिना टाइम को गंवाए। सो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जीएसटी में, प्रोविजंस एंड कुछ की इश्यूज हैं। तो ये इश्यूज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगी। इसमें मैं आपसे प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लिसनर्स, अब आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रोविजंस अंडर जीएसटी। पहला आता है इसमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर शो हो रहा है, की प्रोविजंस अंडर जीएसटी। तो पहला पॉइंट है लिसनर्स, टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स स्ट्रक्चर में आपका आता है कि कितने तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर हैं। तो आप सब जानते हो इसके बारे में। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। यानी कि सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी जो स्टेट जीएसटी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर या इम्पोर्ट्स पर लगाया जाता है। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये लगाया जाता है यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। तो नेक्स्ट बताया गया दूसरा पॉइंट आता है इसमें रजिस्ट्रेशन का। ये मैंडेटरी होता है उन बिजनेसेस के लिए जिनका जो आप कह सकते हैं कि जो 40 लाख से ऊपर अगर एक्सीड करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी में मैंडेटरी हो जाता है। और एनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 10 लाख से ऊपर है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। दूसरा बोला गया कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तीसरा पॉइंट बोला गया कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा आता है आईटीसी का, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये उन बिजनेसेस को अलाउ किया जाता है जो बेसिकली क्रेडिट ऑन टैक्स को क्लेम करते हैं जो इनपुट पर उनने पेड किया हुआ है। आईटीसी अवेलेबल तभी होगा जब इनवॉइसेस अपलोडेड होंगे सप्लायर के द्वारा, और रिवर्सल ऑफ आईटीसी कुछ केसेस में ही होता है, जैसे कि मान लीजिए पेमेंट नहीं हुआ है 180 डेज के अंदर, तब होगा। फोर्थ पॉइंट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। तो जीएसटी पेबल अगर हुआ है रेसिपिएंट के द्वारा, यानी कि सप्लायर इन सर्टेन नोटिफिकेशन केसेस को छोड़ दिया जाए, तो उसमें ये अपील किया जाता है परचेज के लिए किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ केसेस में। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में बेसिकली क्या होता है, तो स्मॉल टैक्स पेयर है तो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो उसके लिए है, या फिर वो एक फिक्स परसेंटेज टर्नओवर का पे कर रहा है एज टैक्स विदाउट अवेलिंग आईटीसी, जिसमें आईटीसी को अवेल नहीं किया गया है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें ई वे बिल। ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो इसमें क्या होता है, तो ये रिक्वायर्ड किया गया है इंटर स्टेट, किसके लिए है, रिक्वायर्ड फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, जो कि 50,000 से अगर ऊपर का है तब होगा। और इंश्योर कॉम्प्लियंसेस यानी कि कॉम्प्लियंसेस में हम बताते हैं और टैक्स इवेजन को कम करते हैं इसमें। तो ये कुछ प्रावधान है लिसनर्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।